श्री पप्पू शर्मा जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, आप सब मिलकर के पूरे देश के गांव-गांव, कोने-कोने में सुंदरकांड मंडल बना रहे। ये सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा, समाज में सात्विकता का प्रचार होगा, नशा मुक्त समाज बनेगा। सुंदरकांड मंडल का गठन होगा तो गांव की उस मोहल्ले की माताएं बहनें शनिवार अथवा मंगलवार को एक दिन सामूहिक रूप से बैठना प्रारंभ कर देंगी और किटी पार्टियों में जो गंदगी परोसी जाने लगी है उस पर रोक लगेगी। बेटियों के धर्मांतरण पर रोक लगेगी। सुंदरकांड मंडल होगा तो गांव के जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा तो हिंदुओं में एकता होगी। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा, जात-पात छुआछूत भेदभाव से हिंदू ऊपर उठेंगे। और सुंदरकांड मंडलों का यदि गठन होगा तो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की एक नई क्रांति की लहर दौड़ेगी। सुंदरकांड मंडल का गठन होगा तो घर में बजरंगबली की कृपा बरसेगी, लोग हनुमान जी से जुड़ेंगे। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा, लोग बालाजी से जुड़ेंगे। सुंदरकांड मंडलों का गठन होगा तो गांव-गांव में बहुरूपिया छुप करके हिंदुओं का जो धर्मांतरण करवाते हैं, हमारे सुंदरकांड के मंडल उनकी ठटरी और गठरी बांधेंगे। सुंदरकांड मंडल का गठन होगा दिल्ली वालों तो एक और फायदा होगा, वो ये होगा हर 3 महीने में प्रत्येक सुंदरकांड मंडल को हमसे मिलने का मौका मिलेगा। ऑफर सीमित समय के लिए, मजाक कर रहे हैं लेकिन हर 3 महीने में बैठक होगी और बागेश्वर धाम पर हम आने वाले दिनों में एक पूरा टीन सेट, नहाने धोने और रुकने की व्यवस्था, उसके बाहर लिखा होगा सुंदरकांड मंडल का आश्रय स्थल। उनके साथ बैठक करेंगे। मात्र आपको सप्ताह में 1 दिन अपने गांव मोहल्ले में सुंदरकांड पाठ के वाचन के लिए देना है। मात्र आपको वर्ष में 4 दिन हमारे साथ आपको रहने का सौभाग्य मिले। हमारा सौभाग्य मिलेगा, तुम्हें नहीं, हमारा भाग्य होगा जो तुम आओ। उसमें 4 दिन कौन कौन? कन्या विवाह, गुरु पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव और एक पद यात्रा में 1 दिन की सेवा। आपको किसी से भी, जितने भी सुंदरकांड मंडल के सदस्य हमको यहाँ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मोबाइल स्क्रीन पर, कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, क्योंकि हम अर्थ को जोड़ने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। इस देश को, हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। इसी में हम दिन रात लगे हैं। हमको पता लगा आप लोग बहुत देर के बैठे हो, सामने हमको करने वाले हैं। और दिल्ली वालों से आगामी पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए और जात-पात को मिटाने के लिए हम फिर से करने वाले हैं। इसलिए दिल्ली वासियों को तैयार कर लो, हमने अपनी टीम तुम्हारे पास भेजी है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। 1 घंटा तुम्हारा, 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र हमारा। बहन बेटियों की बहुत संख्या दिखाई रेडियो, तू दुर्गा बन, तू काली बन, और कभी ना बोलते बाजी। सभी बेटियां सावधान रहें और हम इसी प्रकार से ऊपर बोल देते हैं। बहुत से धर्म विरोधियों के पेट में दर्द हो जाता है और उनको सुबह से बहुत ज़्यादा बात नहीं करना। पर कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, कोई कितना भी विरोध कर ले, हमारे खिलाफ कितनी भी योजनाएं बना ले, चाहे कितने वीडियो बना ले, चाहे कितने आरोप लगा ले, हिंदुओं हम मरते दम तक तुम्हारी संस्कृति को और आने वाली संपत्ति को बचाने के लिए प्रणबद्ध रहेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे तब तक दिल्ली वासियों, संकट भारी है, लगातार प्रहार किया जा रहा है हमारे ऊपर, लगातार दुश्मनी ताकतें सक्रिय हो रही है और इस पदयात्रा को बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है। पर तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ बजरंगबली है, हमारे माथ पर बजरंगबली का हाथ है। जब वो डंका बजा सकते हैं तो हम भारत में नाम का
लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। हम ये आपकी आने वाली बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आने वाली संस्कृति की रक्षा के लिए, रामायण की रक्षा के लिए, गीता की रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, गोविंद की रक्षा के लिए और के लिए अधिकृत जमीनों का भाव सम्मिलित करवाने के लिए इसलिए हमारी बैठक में यही प्रार्थना है आज से गणपत को बचाने के नाम पर, नेता बनने के नाम पर, पार्टी जीतने के नाम पर, निर्माण करने के नाम पर, तालमेल के नाम पर, सेवक बनने के नाम पर, मंडल कार्य सुंदर कार्य मंडल का सदस्य बनना, राष्ट्र हिंदू समाज बनना हो तो इसी सदस्य